केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जब चंबा पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने चंबा के लोगों का धन्यवाद किया, तो वहीं करोड़ों रुपए की सौगात चंबा के युवाओं को दी। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करीब 2 घंटों तक आगामी होने वाले चुनावों की रूपरेखा भी तैयार की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई पूर्व खिलाड़ी अपने अनुभव किसी खिलाड़ी को देना चाहता है तो उसको केंद्र सरकार 5 लाख रुपए सालाना देगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है कि किसी जिले को 5 इंडोर खेल स्टेडियम दिए जा रहे हैं और साथ ही 50 जिम भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2 सालों में स्टेडियम बनाकर जनता को समर्पित कर देंगे। इसी तरह इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर जो हम बना रहे हैं कि कोई पूर्व खिलाड़ी अगर किसी खेल में प्रशिक्षण देना चाहता है तो 5 लाख रुपया साल का हम उनको देंगे। तो सोचिए किसी पूर्व खिलाड़ी को 5 लाख रुपए साल का मिल रहा है तो लगभग 40,000 रुपये प्रति माह उसको मिल रहा है। अपने ज़िले में रह के प्रशिक्षण दे सकते हैं, खिलाड़ियों को तराश सकते हैं। आज जब मैं चंबा के चौगान में था तो एक कमांडो साहब थे, वो बॉक्सिंग सिखा रहे थे। तो उन्होंने मुझे अनुरोध किया कि आइए बॉक्सिंग के खिलाड़ियों से मिलिए। मुझे जानकर खुशी हुई कि फ़ौज से रिटायर होकर आकर वापस कंट्रीब्यूशन दे रहे। तो वो चाहें अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो वो भी अपनी एकेडमी खोल सकते हैं, क्योंकि चंबा के युवाओं को अपनी प्रतिभा को दिखाने में कहीं कोई कमी ना रहे, इसके लिए हमने इसलिए 5 कहे। 50 जिम देना भी कोई छोटी बात नहीं थी। पहली बार कहीं पे इकट्ठी 5 इंडोर और 50 जिम की घोषणा हुई होगी तो चंबा में हुई है जी। इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि आकांक्षी जिलों में एक सेक्टर को पकड़ के आगे बढ़ाना है और जैसे हमारे विकसित राज्य या विकसित जिला हैं उनके मुकाबले में लाके खड़ा कर। अगर क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, तो मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता अंतर्राष्ट्रीय वाली, पर जिसमें रणजी ट्रॉफी के मैच हों, राष्ट्रीय स्तर के मैच हों, लीग्स हो सके, बाकी सब हो सके, उस स्तर का स्टेडियम जैसे बिलासपुर में, अमतर में, ऊना में, बाकी जगह बनाए, हम वैसा यहाँ पर भी बनाएंगे ताकि बड़े बड़े खिलाड़ी और स्थानीय खिलाड़ी भी उसमें खेल सकें। बात यह है जी, ये मुझे कहते 10 से 12 साल हो गए कि जिन जिलों में हमने स्टेडियम नहीं बनाए वहाँ पर राज्य की सरकारें ज़मीन दे, हम 2 साल के अंदर वो सारे प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे जी। मैं 2 साल कह के बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ और मुझे 12 साल से ऊपर समय कहते हो गया कि ज़मीन दो, क्योंकि हिमाचल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप भी ज़मीन इकट्ठी करने जाएंगे, अगर आपको 100 कनाल ज़मीन इकट्ठी करनी होगी तो कितने मालिकों से खरीदनी पड़ेगी, उसकी 118 की परमिशन की कितनी समस्या है। और हमने तो जब बनाए तो उसके बाद मुकदमे झेले जी। अब तक अच्छा काम करने का भी परिणाम क्या मिला, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए और ज़मीन मिलेगी तो 1% किसी को इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं। कमेटी बोलती कि ज़मीन उचित है तो मैं कहता हूँ 5 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, 2 साल के अंदर ही पूरा करके दे देंगे। 9 महीने के अंदर हमने अमतर स्टेडियम बनाया, 1.5 साल के अंदर हमने बिलासपुर का बनाया जहाँ पानी ऊपर आ जाता था सारा। ये सब रिकॉर्ड समय पे किया है, आगे भी करने की इच्छा है भी की, और मैं शायद मन से कहना भूल गया, लेकिन जिस जिला की साहित्य, कला, संस्कृति वो अपने आप में बहुत बड़ी हो, उसको कम से कम रेडियो कनेक्टिविटी से दूर नहीं रखा जा सकता। मीडियम वेव्स है, एफएम की कमी है, और आज मैं एक सूचना प्रसारण मंत्री के नाते कहकर जा रहा हूँ, उस कमी को दूर किया जाएगा। उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी साल से कर देंगे, इसी साल से शुरुआत कर देंगे। एकदम से सारा पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी साल से, इसी साल का मतलब 2022-23 के इसी वित्तीय वर्ष में लगा कर देंगे। इकलौते ऐसे होंगे जो उसके बाद भी 10-15 दिन के बाद पोलिंग बूथों की मीटिंग कर रहे थे, कोविड के टाइम पर भी सबके बीच में रहे। ये सामान्य बात नहीं है जी। पढ़ाई में कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूँ, एक पुत्र के नाते नहीं कह रहा। वो क्या करना, उनको क्या नहीं करना, वो उनकी अपनी इतने बड़े कद के हैं कि उनको तय करना क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, वो सदा कर्मठ कार्यकर्ता रहे, समर्पित रहे, पार्टी को
5 साल एक बार नहीं, 2 बार 5 साल पूर्ण सरकारें चलाने का काम भी किया। हिमाचल प्रदेश में सड़कों वाले मुख्यमंत्री, बिजली वाले मुख्यमंत्री, विकास वाले मुख्यमंत्री नाम से जाना भी गया। तो कहीं ना कहीं कमिटमेंट कीजिए, मिलीजुली सरकार थी। मुझे लगता है मीडिया पे कुछ देखना और धरातल पर कुछ देखना बहुत अंतर है मेरे साथ। मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव का सह प्रभारी था, 403 सीटों पर चुनाव हुआ। ये आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी लड़ी और सब जगह पर जमानत जब्त हुई, सब जगह पर जमानत जब्त हुई जी, एक जगह नहीं बचा पाए। और आज कह रहा हूँ यहाँ भी नहीं बचा पाएंगे। वैसे तो अनुराग का मतलब ही प्रेम होता है और इन सब का मेरे प्रति प्रेम बहुत जागा है। कभी कांग्रेस मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, कभी कोई दूसरा दल बनाना चाहता है। ये इच्छाएं क्यों प्रकट हो रही मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा के निर्णय दूसरे दल तय नहीं करते। भाजपा का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और उसके लिए कोई कुछ बार कहता रहे, उसका कोई महत्व नहीं है जी। एक बात मैं बड़ी स्पष्ट कर दूं, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में जयराम जी ने बहुत अच्छी सरकारें चलाई हैं और ये डबल इंजन की सरकार के कारण हिमाचल का चहुमुखी विकास हुआ है और हम आगे भी करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा। बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।